बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है धूल। इस पाठ के लेखक हैं रामविलास शर्मा जी, जिनका जन्म हुआ सन 1912 में और मृत्यु हुई सन 2000 में। इनका जन्म स्थान रहा उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। आइए इस सुंदर पाठ की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है धूल। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है। वो कौन सी है? आइए पढ़ते हैं। जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। ये पंक्तियां किसी कवि के द्वारा लिखी गई कविता से ली गई हैं और इस पाठ की शुरुआत कविता की इस पंक्ति से होती है। इस पंक्ति का अर्थ यह है, जिस तरह से हीरा एक बहुत ही बहुमूल्य पदार्थ है, उसी प्रकार से हमारे जो बालक हैं, धूल भरे जो बच्चे हैं, वे भी किसी तरह से हीरे से कम नहीं हैं। उनके मुख पर लगी हुई धूल हीरे की तरह ही उनके मुख की सुंदरता और उसकी चमक को बढ़ा देती है। धूल में खेलते हुए बच्चे माता पिता को बहुत ही प्यारे लगते हैं और वे धूल भरे हीरे कहलाते हैं। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा, खरादा हुआ का अर्थ है सुडौल अर्थात मजबूत और चिकना बनाया हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, जो हीरा है बहुमूल्य पदार्थ है, जौहरी उसे बहुत ही साफ सुथरा, खरादा हुआ यानी कि चमकदार, सुडौल ही पसंद करता है। आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ ही देखना पसंद करेंगे, क्योंकि वे तो उस चीज का व्यापार करते हैं। और हीरा जो कि बहुत ही सुंदर और चमकदार धातु है और बहुत ही मूल्यवान धातु है, उसकी चमक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन यहाँ पर जो धूल भरे बालक हैं, वे भी किसी तरह से हीरे से कम नहीं हैं। जब वे धूल में खेलते हैं तो उनका वास्तविक सौंदर्य और भी निखर आता है और वे हीरे की तरह चमक उठते हैं। परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे मैंने बच्चों को कहा गया है, जैसा कि एक मुहावरा है, आंखों के तारे, जिसका अर्थ है सबसे प्रिय वो बालक ही होता है। माता पिता के लिए उनका बच्चा ही उनकी आंखों का तारा है। इस बात का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है। ये जो ऊपर हमने पहली स्लाइड में जो पंक्ति पढ़ी, इसी कारण से धूली भरे हीरे कहलाए, ये उसी पंक्ति की बात हो रही है कि ये जो धूल भरे बालक हैं, वे किस वजह से नयन के तारे कहलाते हैं, हीरे के समान कहलाते हैं। वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। छोटा बच्चा धूल में खेलता ही बहुत अच्छा लगता है। उसके माता पिता को यह दृश्य बहुत ही प्रिय होता है जब वह धूल में खेलता है, लौटता है और प्रसन्न होता है। जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। वह ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता कि धूल के बिना भी किसी बालक का जीवन हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कौन है जिसका स्वयं का बचपन गांव के गली मोहल्लों में धूल में खेलकर बीता हो? ऐसा व्यक्ति इस बात पर विश्वास कतई नहीं कर सकता कि किसी बच्चे का जीवन धूल के बिना संभव है। फूल के ऊपर जो रेणु का अर्थ है धूल, उसका श्रृंगार का अर्थ है सजावट बनती है। जब हम बगीचे में कभी देखते हैं बहुत ही गहराई से, बहुत ही आश्चर्य से, तो फूल पर जब हम देखते हैं, फूल पत्तियों पर जब धूल छा जाती है तो उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा देती है, एक तरह से उनका श्रृंगार कर देती है, एक तरह से उनकी शोभा बनती है। वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता का अर्थ है मिट्टी संबंधी जो वास्तविक सुंदरता है, जो मिट्टी संबंधी वास्तविक सुंदरता है, मिट्टी की आभा है, उसकी खुशबू है, शिशु के मुख की सुंदरता को और भी निखार देती है, बढ़ा देती है। यहाँ पर तस्वीर में बच्चे को आप देख रहे हैं, धूल में मस्ती से, प्रसन्नता से खेल रहा है। अर्थात जो बच्चा धूल मिट्टी में खेलता है, प्रसन्न होता है और उसके मुंह पर छाई हुई धूल उसकी जो सहज अर्थात वास्तविक जो उसकी सुंदरता है, उसको और भी बढ़ा देती है, निखार देती है। अभिजात वर्ग का अर्थ है कुलीन अर्थात धनी वर्ग, उच्च वर्ग। उन्होंने प्रसाधन सामग्री क्या होती है? श्रृंगार की सामग्री, जिसे धनी वर्ग की औरतें अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो सामग्री इस्तेमाल करती हैं,
अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जो सामग्री इस्तेमाल करते हैं उसे प्रसाधन सामग्री कहा जाता है। ऐसे कार्य में उन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, बड़े बड़े प्रयोग किए हैं, लेकिन बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली, गोधूली, यहाँ पर गोधूली का अर्थ समझना बहुत ही आवश्यक है, जो कि है शाम के समय जंगल से लौटते हुए गायों के खुर से उड़ती हुई धूल। जब गायें जंगल में चरने जाती हैं या लौटती हैं वहां से, तो उनके खुरों के घर्षण से जो धूल उड़ती है, जो मिट्टी उड़ती है, उसका जो सौंदर्य बाल कृष्ण के मुख पर जब छा जाता है, उसकी सुंदरता के आगे ये प्रसाधन सामग्री कुछ भी नहीं है। इसकी तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई है? धूल नहीं हो गई है क्या अर्थ है? क्या बेकार नहीं हो गई है? ये सब बनावटी प्रसाधन सामग्री, श्रृंगार सामग्री बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है बाल कृष्ण के मुख पर छाई हुई धूल के, जो कि एक वास्तविक सौंदर्य है। बाल कृष्ण के मुख पर छाई हुई धूल बहुत ही वास्तविक अर्थात स्वाभाविक सौंदर्य को बढ़ाती है। बच्चे अर्थात बालक जिस तरह से मिट्टी में खेलकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, हष्ट-पुष्ट होते हैं, उनका जो स्वाभाविक सौंदर्य निखर कर आता है, उसके आगे ये बनावटी श्रृंगार सामग्री बिल्कुल व्यर्थ है। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग का अर्थ है संपर्क से बचना चाहती है। यहाँ पर हमारी सभ्यता का अर्थ है शहरी सभ्यता से, शहर में रहने वाले लोगों से, जो कि धूल के संपर्क में आने से बचना चाहते हैं। वे धूल से घृणा करते हैं, वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। ये जो शहरी सभ्यता है, शहर में रहने वाले लोग हैं, आसमान में ऊंचाई पर घर बनाना चाहते हैं, जमीन पर तो वे रहना ही नहीं चाहते। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है, धूल में मत खेलो। जो शहरी स्त्रियां हैं, जो माताएं हैं, वे अपने बच्चों से, शिशु भोलानाथ क्या है? शिशु भोलानाथ का अर्थ है छोटे बालक। वे उनसे कहती हैं कि धूल में मत खेलो, वरना मैले हो जाओगे, गंदे हो जाओगे। वे धूल को एक घृणा का साधन मानते हैं, क्योंकि धूल लगने से उनके शरीर मैले हो जाते हैं, उनके वस्त्र मैले हो जाते हैं, इसलिए वे ऐसा कहती हैं। भोलानाथ के संसर्ग से अर्थात उस धूल भरे बच्चे के संपर्क से, उसे गोद में उठा लेने से, उसके नकली सलमे सितारे धुंधले अर्थात फीके पड़ जाएंगे। धुंधले का अर्थ है फीके। जब ऐसी माताएं, ऐसी स्त्रियां जिनकी सोच ये है कि धूल बहुत ही एक गंदी तुच्छ वस्तु है, उसके संपर्क में आने से वे मैली हो जाएंगी, उनका सौंदर्य फीका पड़ जाएगा, तो ये दुर्भाग्य की बात है। लेखक इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि धूल बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है और उसके बिना किसी भी बालक का जीवन संभव नहीं हो सकता। जिसने लिखा था, यानी कि किसी कवि की पंक्तियां हैं कविता की, वे इस तरह से हैं। धन्य धन्य वे है नर मैले जो करत गात कनिया लगाए, धूरी ऐसे लरिकान की। यहाँ पर कनिया का अर्थ है गोद, गोदी, लरिकान का अर्थ है धूल भरे बच्चे। इस पंक्ति का अर्थ कुछ इस तरह से है। कवि कहता है इन पंक्तियों के द्वारा कि वे नर अर्थात मनुष्य धन्य है, सौभाग्यशाली है, जो धूल भरे बच्चों को अपने गोदी में उठाते हैं, अपने शरीर से लगाते हैं अर्थात अंग से लगाते हैं। ऐसे मनुष्य बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं। उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा है। इस पंक्ति में उन्होंने दो तरह की बातें कह दी हैं। एक तरफ तो वे धन्य कह देते हैं उस व्यक्ति को जो धूल भरे बच्चों को गोद में उठाता है, लेकिन मैले शब्द कह देने से मैल अर्थात गंध को ये व्यंजित करता है, गंध के बारे में अपनी भावना को प्रकट करते हैं। एक तरफ तो वो व्यक्ति को धन्य कह देते हैं और दूसरी तरफ उस मनुष्य को मैला होना भी कह देते हैं, क्योंकि धूल भरे बच्चे गंदे हो गए हैं। इस तरह से उन्होंने दो तरह की बातें कहकर विरोधाभास जता दिया है। धूल भरे हीरे अर्थात बालकों के बारे में कहा गया है कि जो धूल भरे बच्चे हैं, धूल में खेलने वाले जो बच्चे हैं, उनका महत्व
भी उन्होंने कम कर दिया है। एक तरफ तो धूल भरे बच्चों को उठाने वाले व्यक्ति को अर्थात मनुष्य को धन्य कह दिया है, लेकिन उन्हीं धूल भरे बच्चों को मैला भी कह दिया है। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन अर्थात बड़े विचारों को विज्ञापित किया है अर्थात सूचित किया है। कवि ने अपनी पंक्तियों के द्वारा धन्य धन्य शब्द का प्रयोग कर अपने बड़प्पन को विज्ञापित किया है अर्थात सूचित किया है, लेकिन फिर मैले शब्द से अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी है। व्यंजित का अर्थ है प्रकट कर दी है। हीन भावना अर्थात नफरत की भावना या अपने अंदर कुछ कम होने की भावना को हीन भावना कहते हैं, क्योंकि जब वो धूल भरे बच्चों को गोदी में उठा रहे हैं तो वे कहीं ना कहीं घृणा के पात्र भी समझे जा रहे हैं, क्योंकि उनके उठाने से वे मैले हो जाएंगे। अंत में ऐसे लरिकान कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया है। ऐसे लरिकान का अर्थ है धूल भरे बच्चे, जैसा कि वो कभी हीरे कह रहे हैं, धूल भरे हीरे कह रहे हैं, और कभी ऐसे लरिकान अर्थात धूल भरे बच्चे। ऐसा कहकर वो अपने जो बुद्धि के विचार है उनमें जो भेद है उसको दर्शा रहे हैं, उसके बारे में परिचय दे रहे हैं। ऐसा लगता है कवि ने इस कविता को लिखते समय अपने जो मन के विचार हैं उनको प्रकट किया है और उन्हीं विचारों में उनका विरोधाभास भी झलकता है। वह हीरों का प्रेमी है, धूली भरे हीरों का नहीं। ऐसा व्यक्ति तो चमकदार चीजों को, बहुमूल्य कीमती चीजों को ही पसंद करता है, उन्हें ही प्रेम करता है, लेकिन धूल भरे अर्थात धूल भरे बालकों को नहीं। शिशु भोलानाथ के संसर्ग तो अर्थात शिशु भोलानाथ के संपर्क में आने से मैले जो करत गात अर्थात शरीर को वो मैला कर देगा। इस तरह की नौबत अर्थात हालात आ गए हैं सामने, क्योंकि उसका एक तरफ तो ये मानना है कि जो गोद में उठाता है व्यक्ति वो बहुत ही धन्य है, सौभाग्यशाली है, और जबकि धूल में खेलने वाला बालक अर्थात मनुष्य तो बहुत ही तुच्छ है उसके सामने, और उसके संपर्क में आने से, उसके नजदीक आने से वे मैले हो जाएंगे। ऐसी उनकी सोच है, ऐसी उनकी भावना है। अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई, उबकाई का अर्थ है उल्टी ही आने लगे। ऐसे व्यक्ति की सोच तो यही दर्शाती है कि जब वो अखाड़े में खेलने वाले पहलवानों को अगर वो देख ले, उनकी देह जो मिट्टी से सनी हुई है उन्हें वह देख ले, तो शायद उसे उल्टी ही आ जाए, क्योंकि वह धूल से नफरत करता है। जो बचपन में धूल से खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से अर्थात उसमें खेलने से कैसे वंचित रह सकता है। वंचित मैंने रहित, उसके बिना वो कैसे रह सकता है। लेखक ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि जिस व्यक्ति का बचपन धूल में खेलकर बीता है वह जवानी में आते आते भी अखाड़े की मिट्टी से सनने से कैसे दूर रह सकता है। ऐसा व्यक्ति तो धूल में खेलना ही पसंद करता है, चाहे बचपन है या जवानी। बचपन के समय भी वह धूल में खेलकर हष्ट पुष्ट बना है, और अखाड़े की मिट्टी में खेलकर भी व्यक्ति हष्ट पुष्ट और मजबूत बनता है, और ऐसा करने में उसे आनंद भी आता है। रहता है तो उसका दुर्भाग्य है, और क्या। अगर वो किसी तरह से, किसी मजबूरी में धूल से वो दूर रहता है, मिट्टी के संपर्क से वो दूर रहता है, तो यह उसका दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है, और क्या। इसके अलावा और क्या हो सकता है। यह साधारण धूल नहीं है, ऐसा लेखक ने अखाड़े की मिट्टी के बारे में कहा है, अखाड़े की धूल के बारे में कहा है, क्योंकि अखाड़े की धूल कोई साधारण धूल नहीं होती। वर्ण, वर्ण का अर्थ है बल्कि तेल और मट्ठे, मट्ठे अर्थात लस्सी से सिझाई अर्थात पकाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर भी चढ़ाया जाता है। यह तो वह पवित्र मिट्टी है। अखाड़े की मिट्टी इतनी पवित्र होती है क्योंकि उसमें पहलवान का पसीना और परिश्रम उसमें मिला होता है, इसलिए वह पूजनीय है। ऐसी मिट्टी को तेल और मट्ठे से सजाया जाता है, उसे पकाया जाता है, मुलायम किया जाता है, जिसमें पहलवान खेलकर बहुत ही मजबूत उसका शरीर होता है, ताकत उसे मिलती है। ये मिट्टी बहुत ही पूजनीय मिट्टी होती है, सम्माननीय मिट्टी है,
इसे देवताओं पर भी चढ़ाया जाता है। ये इतनी पूजनीय और पवित्र मिट्टी है जिसे ईश्वर को भी अर्पण किया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। ये कौन से सुख की बात हो रही है? अखाड़े की मिट्टी में खेलने के सुख की बात हो रही है। लेखक कहता है कि इस संसार में अखाड़े की मिट्टी में खेलने का जो सुख है, जो आनंद है, वो दुर्लभ है। दुर्लभ अर्थात बहुत मुश्किल से मिलने वाला। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोदकर निकला हो। जब पहलवान या कोई व्यक्ति अखाड़े की मिट्टी में परिश्रम करते हैं, पहलवानी करते हैं, तो उनके बदन से, उनके शरीर से मिट्टी कुछ इस तरह से फिसलती है कि ऐसा लगता है जैसे आदमी अभी अभी कुआं खोदकर निकला हो। क्योंकि कुआं खोदकर जब व्यक्ति निकलता है, कोई मजदूर निकलता है, तो ऐसे ही उसके शरीर से मिट्टी फिसलती नजर आती है। उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं क्योंकि वह कठोर परिश्रम करता है। इस कारण से उसकी मांसपेशियां फूल जाती हैं, मजबूत बनती हैं। आराम से वह हरा होता है। ऐसा परिश्रम करने के बाद जब वह आराम करता है थोड़ी देर, तो उसका शरीर हरा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, आनंद से भर जाता है। अखाड़े में निर्द्वंद का अर्थ है जिसका कोई विरोधी ना हो। चारों खाने चित लेट कर भी अपने को विश्व विजयी लगाता है अर्थात मानता है। ऐसा व्यक्ति जो पहलवान, बहुत ही जो निर्द्वंद है, जिसका कोई विरोधी नहीं है, बहुत ही ताकतवर है, वो चारों खाने चित होकर भी, मतलब हार कर भी, उस मिट्टी में लेटकर अपने आप को पूरी दुनिया का विजेता समझता है। विश्व विजयी लगाता है अर्थात पूरी दुनिया का विजेता अपने आप को समझता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का बना हुआ है। लेखक ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि ये जो शरीर है वो मिट्टी में खेलकर ही बना है। पहलवान का जो शरीर है वो अखाड़े की मिट्टी में परिश्रम करके वहां पे खेलकर ही हष्ट-पुष्ट और मजबूत बना है। क्योंकि हमारा शरीर भी तो मिट्टी का बना हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। हमारा शरीर और ये सृष्टि पंच तत्वों से बनी हुई है, जिसमें मिट्टी का महत्व बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि शरीर इन्हीं पंच तत्वों से बना है और अंत में इन्हीं में मिल जाना है, तो इसका महत्व किसी तरह से भी हमारे जीवन में कमतर नहीं होना चाहिए। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता का अर्थ है जिसका कोई सार ना हो, पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। शरीर और मिट्टी का संबंध जो कि संसार में है, संसार के तत्वों से है, जिनका कोई सार नहीं है, जिनका कोई पार नहीं है, जिन्हें कोई जान नहीं सका है। इन विषयों पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी जा सकती हैं और बहुत सारी बहस भी हो सकती है। परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व का अर्थ है पंच तत्व, जो कि सृष्टि के निर्माण में आवश्यक है और हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारा शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से बना है। ये पांचों तत्व कौन से हैं? अंतरिक्ष अर्थात आकाश, वायु अर्थात हवा, आग अर्थात अग्नि, पानी अर्थात जल, धरती अर्थात धरा, भूमि, मिट्टी। इन सभी पांचों तत्वों का हमारे जीवन में एक खास महत्व है, क्योंकि हमारा शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है और इन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सभी पांचों तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं। वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। ये सभी जो तत्व हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी हैं, इनकी उपज अर्थात पैदा मिट्टी से ही होती है। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं, उपमान का अर्थ है जिससे तुलना की जाए, अर्थात जिन फूलों की सुंदरता का हम बखान करते हैं और अपनी प्रिय वस्तुओं के साथ उनकी तुलना कर उनको अपमान बनाते हैं, वे सब मिट्टी की ही उपज है। उपज का अर्थ है पैदावार है। तो जो भी चीजें हैं जिनकी तुलना हम फूलों से, प्रकृति से करते हैं, वे सब मिट्टी में ही पैदा हुई हैं। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन्हें कौन संभव करता है? मिट्टी ही तो करती है।
ये सब मिट्टी की ही पैदावार तो है। ये जो हमारा जीवन है, ये प्रकृति है, इसका रंग रूप है, और रस अर्थात आनंद है, गंध अर्थात खुशबू है, स्पर्श है, एहसास है। इन सबको कौन संभव करता है? ये जो पंच तत्वों से बनी हुई सृष्टि है और इस मिट्टी में पैदा हुए जो तत्व हैं, पदार्थ हैं, ये सब उसी की ही तो देन है। माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, ये तो हम सभी जानते हैं। कुछ ना कुछ अंतर तो जरूर है मिट्टी और धूल में, लेकिन कितना? लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में। देह का अर्थ है शरीर, हमारा जो गात है शरीर, और उसमें जो विद्यमान प्राण है उनके बारे में कहा गया है। जिस प्रकार से रस और शब्द में, अर्थात जिस शब्द में कोई रस ही नहीं है, उसमें कोई आनंद ही नहीं है, उसको बोलने में, पुकारने में, तो उसका कोई महत्व नहीं। इसी प्रकार प्राण के बिना देह का भी कोई महत्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, वो एक शव के समान है। चांद और चांदनी में जिस प्रकार से चांद के बिना चांदनी नहीं है, इसी तरह से धूल और मिट्टी में मामूली सा ही अंतर है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। मिट्टी की आभा, आभा का अर्थ है चमक, का नाम ही धूल है। मिट्टी की जो चमक है उसी का नाम धूल है, उसे ही धूल के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर आप दृश्य में देख रहे हैं जो धूल उड़ रही है, प्रकृति में, वातावरण में कितनी सुंदर आभा बिखेर रही है, एक सुनहरी आभा को बिखेर रही है जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। ये जो मिट्टी का रूप है धूल के रूप में, बहुत ही सुंदर है। मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। जो मिट्टी की महत्ता है, उसका रंग रूप है, उसकी पहचान धूल से ही होती है। धूल से ही उस मिट्टी का महत्व अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। ग्राम भाषाएं अर्थात गांव में बोली जाने वाली भाषाएं या वहां पर रहने वाले लोग अपने सूक्ष्म बोध का अर्थ है कम ज्ञान से धूल की जगह गर्द अर्थात रेत का प्रयोग कभी नहीं करते। गांव में रहने वाले अनपढ़ लोग, सूक्ष्म बोध रखने वाले लोग अर्थात जिन्हें कम ज्ञान होता है ऐसा हम मानते हैं, वे भी धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। वे धूल को बहुत ही सम्मानीय मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, उसके लिए वे गर्द का अर्थ है रेत का प्रयोग कभी नहीं करते, क्योंकि वे उस धूल में खेलकर बड़े हुए हैं और वे उस धूल में ही परिश्रम करके अपने लिए अन्न पैदा करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए चीजें उत्पन्न करते हैं, तो वे उस चीज का सम्मान करते हैं। गांव में रहने वाले लोगों की बात हो रही है। गांव देहात के लोग, चाहे वे अनपढ़ हैं, कम बोध रखते हैं, आपसे ज्यादा ज्ञान नहीं है उनको, फिर भी वो अपनी धूल का अर्थात मिट्टी का अपमान कभी नहीं करते। वे उसके लिए कभी भी गर्द जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। धूल वह है जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है। धूल तो वह पवित्र चीज है जिस तरह से गोधूली, हम उस धूल को गोधूली के नाम से जानते हैं। गोधूली वह है जो गांवों में गायें चरने जाती हैं और जंगल से जब वे लौटती हैं, उनके खुरों के घर्षण से जो धूल पैदा होती है और जो वातावरण में उड़ती है, एक सुनहरी आभा बिखेर देती है, वो बहुत ही पूजनीय है। इसी धूल ने उस गोधूली को अमर कर दिया है, अर्थात कभी न मरने वाला, जो कभी न समाप्त हो, जिसकी सुंदरता कभी भी कम नहीं होगी। अमराइयों का अर्थ है आम के बाग के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली को सोना कर देती है। जब आम के बगीचे के पीछे से सूर्य निकलता है और सूर्य की किरणें जब वहां पर पड़ती हैं, पत्तियों से छनकर होकर आती हैं, तो वहां की धूल को वो सोना कर देती हैं, अर्थात एक अलग ही सुनहरी आभा बिखेर देती हैं, चमक बढ़ा देती हैं। सूर्यास्त के उपरांत अर्थात सूर्यास्त के दौरान जब सूर्य छिपता है, लीक का अर्थ है एक लाइन पर चलने वाली जो गाड़ी है, यहाँ पर बैलगाड़ी की बात हो रही है, उसके निकल जाने के बाद जो रुई के बादलों की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ का अर्थ है नक्षत्रों का मार्ग, जो हमारे अंतरिक्ष में जो ग्रह हैं उनका मार्ग भी कुछ इसी तरह से नजर आता है। जिस तरह से कोई गाड़ी जब
धूल भरे रास्ते से, कच्चे रास्ते से गुजरती है, जब कोई बैलगाड़ी कच्चे रास्ते से गुजरती है तो वहां पर एक रुई के समान बादल और सुनहरी आभा बिखेर देती है। उसी के समान हमारे जो नक्षत्रों का मार्ग है वह भी कुछ ऐसा ही है, ऐसी ही आभा बिखेरता है। उसी की ही भांति जहां की तहां स्थिर रह जाती हैं, थोड़ी देर के लिए वातावरण में वहीं ठहर जाती हैं। यहाँ पर दृश्य में भी आप देख सकते हैं कि जब कच्चे रास्ते से गाड़ी गुजरी है और वातावरण में वहां की धूल छा गई है तो कितना सुंदर दृश्य वहां पर उभर कर आया है, जो कि वातावरण को और भी सुंदर बना देता है, शोभायमान बना देता है। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चलती है उसी का नाम धूल है। कवि जिस तरह से कल्पना करके कविताएं लिखते हैं कि चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियां चल रही हैं और उनके पीछे जो धूल उड़ रही है, ये कवि की ही कल्पना है। ऐसा लगता है ये उसी की भांति ही उड़ रही है, जिस प्रकार से कवि की कल्पना उड़ती है उसी की भांति चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे भी धूल उड़ती नजर आती है। जो शीशु के मुंह पर, फूल की पंखड़ियों पर साकार, साकार का अर्थ है जिसका कोई आकार हो, सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका ही नाम है। शीशु के मुख पर जिस प्रकार से धूल छा जाती है तो उसके वास्तविक सौंदर्य को, पार्थिवता को बढ़ा देती है। फूल की पंखड़ियों पर धूल के छा जाने से फूल पंखड़ियों का और भी सौंदर्य निखर कर आता है, बढ़ जाता है। ये साकार सौंदर्य बनकर वातावरण में छा जाती है, धूल उसी का ही नाम है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी। कलम नहीं तोड़ दी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है उत्तम लेखन कार्य। क्योंकि कवियों ने अनेकों कविताएं लिखी हैं और गोधूली विषय पर तो अनेकों कवियों ने अपनी कलम तोड़ दी है, अर्थात बहुत ही श्रेष्ठ उत्तम लेखन उन्होंने किया है। लेकिन यह गोधूली गांव की ही अपनी संपत्ति है, यह सिर्फ गांव में ही देखने को मिलती है, गांव की ही जायदाद है। जो शहरों के बाटे, बाटे का अर्थ है हिस्से, नहीं पड़ी। गोधूली सिर्फ गांव की ही अपनी संपत्ति है क्योंकि यह गांव में ही देखने को मिलती है। लेकिन शहरों में गोधूली का कोई नामो निशान नहीं, क्योंकि शहर पक्की सड़कों और पक्की इमारतों से बने हुए हैं, वहां पर धूल का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। इस तरह से शहरी लोग धूल से वंचित हो गए हैं, वे धूल के बिना ही अपना जीवन बिता देते हैं, धूल के महत्व को वो समझते ही नहीं। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में अर्थात बुलावे में गोधूली की बेला, बेला का अर्थ है समय अर्थात मुहूर्त, शुभ मुहूर्त जिसे माना जाता है। क्योंकि गोधूली का जो समय होता है, जिस समय गायें चरने जाती हैं सुबह सवेरे और शाम को जब वे लौटती हैं, उस समय को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे समय में आने का आग्रह, आग्रह का अर्थ है बुलाना, किया गया था। जो पुस्तक विक्रेता थे जिनकी तरफ से लेखक को निमंत्रण पत्र मिला था किसी शुभ कार्य के लिए, तो पुस्तक विक्रेता ने अपने निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था, क्योंकि उसका मानना था कि गोधूली की बेला बहुत ही पवित्र समय है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। वे इस चीज को महत्व देते थे, उसके महत्व को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया। लेकिन शहर में धूल धक्कड़, धूल धक्कड़ का अर्थ है आंधी की धूल के होते हुए भी गोधूली कहाँ है। अर्थात शहरों में तो कभी कभार आंधी की धूल ही नजर आती है, गोधूली का तो कोई नामो निशान ही नहीं होता, क्योंकि गोधूली तो सिर्फ गांवों की संपत्ति है, वह वहीं ही देखने को मिलती है। यहाँ पर इन पंक्तियों में लेखक ने जो बात दर्शाई है, जो घटना दर्शाई है, उसके द्वारा तो यही सिद्ध होता है कि जो गोधूली की जो बेला है वो बहुत ही पवित्र बेला है। अर्थात हमें इसके महत्व को, उस धूल के महत्व को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। यह कविता की विडंबना, विडंबना अर्थात मजबूरी थी। और गांवों में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है, जिस विषय पर कवियों ने कविताएं लिखी हैं, गोधूली विषय पर उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ उत्तम लेखन दिया है, ये उनकी मजबूरी थी। लेकिन यहाँ पर साफ और स्पष्ट शब्दों में ये भी बताया है कि गोधूली है क्या।
गोधूली वह नहीं जो हाथी घोड़ों के पग संचालन का अर्थ है पैरों के चलने से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है। यहाँ पर साफ तौर से स्पष्ट किया गया है, गोधूली हाथी घोड़ों या अन्य जानवरों के चलने से जो घर्षण पैदा होता है उससे उड़ने वाली धूल को गोधूली नहीं कहा जाता, वरन गोपालों के पदों की धूली है। गोधूली क्या है? जो गोपाल हैं, जो गैया चराने जाते हैं और जो गायें हैं, उनके पैरों के चलने से जो धूल उड़ती है उसी का नाम गोधूली है। हाथी घोड़ों के पग संचालन से उड़ने वाली धूल को गोधूली नहीं कहा जाता, सिर्फ गैयों के पांव से चलने के घर्षण से पैदा होने वाली धूल को ही गोधूली कहा जाता है। नीच को धूरी समान, ये पंक्तियां भी एक कविता से ली गई हैं जिनका अर्थ है धूल के समान तुच्छ कौन है। ये कोई वेद वाक्य नहीं है, ऐसा किसी भी वेद में नहीं लिखा गया है। हमारे जो धर्म ग्रंथ है, वेद वाक्य है, उनमें ऐसी बात कतई नहीं कही गई है कि जो नीच समझे जाने वाली चीजें हैं, वस्तुएं हैं, तुच्छ जो चीजें समझे जाने वाली हैं, वे धूल के समान है, ऐसा कतई नहीं है। सती उसे माथे से, योद्धा उसे आंखों से लगाता है, अर्थात उसका सम्मान करता है। जो धूल है हमारी जन्मभूमि है, सती उसे माथे से लगाकर सम्मानित करती है, योद्धा अर्थात सैनिक उसे अपनी आंखों से लगाकर सम्मान देता है। यूलिसिस कौन था? होमर के महाकाव्य ओडेसी का एक प्रमुख पात्र है जो कठिनाइयों से संघर्ष करने वाले व्यक्ति का प्रतीक बन गया है। एक हीरो की तरह वो सामने आया था। यूलिसिस एक बहुत ही बहादुर और शक्तिशाली योद्धा के रूप में था, ऐसा लोग मानते थे। उसने अपने प्रवास का अर्थ है प्रदेशवास से, जब वो लौट रहे थे, किसी और देश गए हुए थे, वहां से जब वे लौट रहे थे, वहां से लौटने पर इथाका जो कि उनकी जन्मभूमि थी, यूनान का एक स्थान है जहां पर वे पैदा हुए थे, उसकी धूली को उन्होंने चूमा था, सम्मानित किया था। किसी चीज को चूमना अर्थात उससे प्रेम करना दर्शाता है, उसके प्रति सम्मान को दर्शाता है। जिस तरह से सती अपने तरीके से अपनी जन्मभूमि को माथे से लगाकर सम्मानित करती है, उसी तरह से यूलिसिस नामक एक योद्धा ने भी अपनी जन्मभूमि अर्थात इथाका देश की जन्मभूमि को सम्मानित किया था, उसे चूमा था। यूक्रेन एक देश का नाम है। उसके मुक्त होने पर अर्थात आजाद होने पर एक लाल सैनिक अर्थात अंग्रेज सैनिक ने उसी श्रद्धा और सम्मान से वहां भी धूल का स्पर्श किया था, अर्थात उसे चूमा था या माथे से लगाया था। इसका अर्थ है सम्मान देना। श्रद्धा, भक्ति और स्नेह, ये जो भावनाएं हैं व्यक्ति की, किसी के प्रति श्रद्धा, सम्मान रखना, भक्ति, प्रेम रखना, स्नेह होना, प्रेम होना, इनकी चरम व्यंजना का अर्थ है शब्द की वह वृत्ति या शक्ति जिससे उसके सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, अर्थात उसे अधिक श्रेष्ठ समझकर उसे सम्मान देना। श्रद्धा, भक्ति और स्नेह की जब हम बात करते हैं या अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ऐसा करने के लिए धूल से बढ़कर और कोई साधन है क्या? इससे बढ़कर कोई और साधन हो ही नहीं सकता। जब भी हम अपने देश के प्रति श्रद्धा, भक्ति और प्रेम को दर्शाते हैं तो धूल को ही प्रयोग करते हैं, धूल का ही सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि घृणा, असूया का अर्थ है ईर्ष्या, नफरत आदि के लिए भी धूल चाटने और धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। धूल चाटना और धूल झाड़ना ये मुहावरे हैं जो हम हिंदी विषय में इस्तेमाल करते हैं। घृणा और ईर्ष्या को दर्शाने के लिए हम इन मुहावरों का प्रयोग करते हैं। धूल चाटने का अर्थ है मिट्टी में मिला देना, बुरी तरह से हराना, है ना। और धूल झाड़ने का अर्थ है किसी से बिना बात पे झगड़ा मोल लेना, मार पिटाई करना। इस तरह के जो मुहावरे हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं अपनी घृणा, नफरत को दर्शाने के लिए। धूल, धूली, धूली, धूरी
आदि की जो व्यंजनाएं हैं, व्यंजनाएं का अर्थ है उपमाएं, जिनसे हम तुलना करते हैं, वे अलग अलग हैं। किस तरह से अलग है जानते हैं। धूल जीवन का यथार्थवादी, यथार्थवादी का अर्थ है सत्य गद्य है, और धूली उसकी कविता है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि धूल और धूली की व्यंजनाएं अर्थात तुलनाएं किस तरह से अलग है। धूल की तुलना हम जीवन के गद्य से करते हैं, अर्थात जीवन जैसे हमारी एक कहानी है, एक सच्ची कहानी है, उसको आधार बांधकर समझते हैं, और धूली जैसे हमारे जीवन की कविता है, उसका काव्य रूप है। और धूली छायावादी दर्शन, छायावादी दर्शन का अर्थ है प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों को अति गूढ़ भावों में बांटना, अर्थात हमारे जीवन की वास्तविक जो दर्शन है उसकी जो छाया है उसको स्पष्ट करता है। धूली जो शब्द है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, संदिग्ध का अर्थ है जिसमें संदेह हो, कोई शक हो, और धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। जो धूरी शब्द है वो हमारे यानी कि हम लोगों की संस्कृति अर्थात संस्कारों का नवीन जागरण है, यानी कि उन संस्कारों का पैदा होना है, वे जैसे अभी अभी ही जागे हैं, उत्पन्न हुए हैं। इन सब का रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो। ये जितने भी शब्द अभी हमने देखे, धूल, धूली, धूली, धूरी आदि, ये देखने में चाहे अर्थात इनका रूप चाहे अलग हो, भिन्न हो, लेकिन इनका रंग अर्थात भाव एक ही है। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में मिट्टी का रंग अलग अलग पाया जाता है, कहीं वह काली है तो कहीं पीली और कहीं लाल। लेकिन धूल कहते ही शरद, शरद का अर्थ है सर्दी, कि धुले उजले बादलों का स्मरण हो आता है। स्मरण का अर्थ है याद हो आती है। जैसे ही धूल शब्द सामने आता है तो सर्दियों के समय जिस प्रकार से धुले उजले बादल आसमान में नजर आते हैं उनकी याद हो आती है। ये धूल उसी की तरह साफ, सफेद और स्पष्ट है। धूल के लिए श्वेत, श्वेत का अर्थ सफेद, नाम का विशेषण अनावश्यक है, कोई जरूरी नहीं है। धूल के लिए सफेद नाम देना कोई आवश्यक नहीं है, इस विशेषण की कोई आवश्यकता नहीं है। वह उसका सहज रंग है, यह तो इसका वास्तविक रंग है। जो धूल का जो रंग है उजला, चमकदार, जिस तरह से यहाँ भी हम वातावरण में देख रहे हैं, दो बच्चे धूल के साथ खेल रहे हैं और वातावरण में धूल की आभा बिखरी हुई है, सफेद और चमकदार, ये धूल का स्वाभाविक रंग है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे, लेखक का ये मानना है। जैसा कि हम सभी भी आजकल देखते हैं, हमारे जो नवयुवा हैं, नौजवान युवक हैं, उनके मन में देशभक्ति की भावना कहीं ना कहीं मिटती जा रही है। वे इस बात को उजागर करना चाहते हैं। वे नवयुवकों से कहते हैं कि वे अपनी देशभक्ति अर्थात देश की भूमि की जो धूल है उसको माथे से न लगाएं, औपचारिकता ही न करें, दिखावा न करें, लेकिन कम से कम उस पर पैर तो रखें। पैर तो रखे का अर्थ है उसका सम्मान तो करें, उसका महत्व तो जाने। किसान के हाथ पैर, मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता अर्थात हमारी संस्कृति से क्या कहती है? यही तो कहती है कि जिस प्रकार से किसान अपनी जमीन अर्थात अपनी धूल से प्रेम करता है, अपनी जन्मभूमि से प्रेम करता है, और उसके मुंह पर जो छाई हुई धूल है वो क्या संदेश देती है? हम युवाओं को यही तो संदेश देती है कि हमें अपनी जन्मभूमि का सम्मान करना चाहिए। हम कांच को प्यार करते हैं, धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। हम सभी कांच अर्थात चमकती हुई चीजों को ही प्यार करते हैं, बाहरी दिखावे को ही प्यार करते हैं, उसके अंदर की आभा अर्थी उसकी चमक को नहीं पहचानते। धूली भरे हीरे अर्थात धूल में खेलते हुए बच्चों में हमें धूल अर्थात गंध ही नजर आता है। भीतर की कांति, कांति का अर्थ है चमक, आंखों से ओझल, ओझल का अर्थ है गायब रहती है। जो वास्तविक चमक है उस धूल की, जो कि हम अनजान है उस चीज से, उसके प्रति हमारे मन में कोई सम्मान नहीं है, वो कहीं ना कहीं आंखों से गायब है। हमारे दिल के अंदर कहीं ना कहीं उसके प्रति घृणा है, क्योंकि
हमारे संस्कारों में कहीं ना कहीं परिवर्तन आया है, जो कि हम अपनी जन्मभूमि अर्थात देश की भूमि के प्रति प्रेम और देशभक्ति की भावना को भूलते जा रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जन्मभूमि के महत्व को समझना चाहिए और उसे सम्मान देना चाहिए। लेकिन ये हीरे अमर हैं। कौन? किसान के बारे में कहा गया है, क्योंकि किसान अपनी मिट्टी से प्रेम करता है, उसी में मेहनत करके खुद मिट्टी होकर सोना उगाता है और सब जनों का पेट भरता है, क्योंकि वह अपनी मिट्टी में मेहनत और परिश्रम करके अन्न उगाता है, जिससे सबका पेट भरता है, जीवन चलता है। और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे, अर्थात अपने अमर होने का ये सबूत भी देंगे, क्योंकि जो हीरे के समान मजबूत और कठोर है, सुदृढ़ है, किन्हीं भी परिस्थितियों में वे डगमगाते नहीं हैं, कभी भी वे हार नहीं मानते हैं। ऐसे मनुष्य ही असली मनुष्य हैं, अर्थात वे मनुष्य कहलाने के लायक हैं, जो अपनी धरती से प्रेम करते हैं। जिस प्रकार से हीरा हीरे से ही काटा जा सकता है, हीरे पर चाहे हम कितने ही प्रहार क्यों न करें, हथौड़े से चाहे हम कितनी ही चोट क्यों न करें, वो कतई ही नहीं टूटेगा, वे बिल्कुल नहीं टूटेगा। इसी प्रकार से हमारे देश का किसान है, वो किसी भी कठिन परिस्थितियों में जरा सा भी नहीं टूटता और वह अमर है। अभी तो उन्होंने अटूट होने का प्रमाण दिया है। अभी अभी तो उन्होंने अपने न टूटने का, अटूट मैंने कभी न टूटने वाला, इस बात का उन्होंने सबूत दिया है अपने परिश्रम के द्वारा। इस बात के लिए एक पंक्ति है, वो है हीरा वही घन चोट न टूटे। इसका अर्थ है हीरा वही जो हथौड़े की चोट से भी नहीं टूटता, क्योंकि हीरा बहुत ही कठोर धातु है। उसी प्रकार से हमारा किसान भी बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ है। वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। हीरे और कांच में क्या अंतर है, ये हम उस पर प्रहार करके अर्थात चोट करके ही जान सकते हैं। जब वे उस पर चोट करेंगे अर्थात प्रहार करेंगे, तब हमें वो फर्क नजर आ जाएगा, क्योंकि कांच एक ही चोट में टूट जाएगा और हीरा बिल्कुल ही नहीं टूटता। तब हम हीरे से लिपटी हुई उस धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे, तभी हम उस धूल के असली महत्व को जान पाएंगे, जब हम हीरे और कांच में फर्क जानना सीख लेंगे। आगे हम एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।